नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा फॉर क्लास ट्वेल्थ में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका सीबीएसई हो चाहे आईएससी हो, दोनों बोर्ड्स में, इवन यूपी बोर्ड में भी एक सवाल जरूर पूछा जाता है। सवाल भी आसान होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। केवल इसके दो हिस्से होते हैं, थोड़ा सा आप सीख लेंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर दिया रहेगा, देखे हैं कभी? बहुत से लोग लैब नहीं होंगे, जो लैब गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि भाई ये आपका गैल्वेनोमीटर, देख लीजिए, ना देखा हो तो देख लीजिए। गैल्वेनोमीटर जो है वो केवल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताती है, इसीलिए देखिएगा इसमें खासियत खसूसियत देख रहे हैं कि जो सुई है वो बीच में है, या तो इधर भाग रही होगी या उधर भाग रही होगी। यानी गैल्वेनोमीटर केवल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताता है और वो करंट मेजर नहीं करता है। तो बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर ही नहीं करता है। क्या करता है? वो डायरेक्शन बताता है, करंट किस डायरेक्शन में बह रही है। देख लीजिए एक बार फिर। इसीलिए इसकी निडल जो है वो कहाँ पे है? जीरो पे, या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको गैल्वेनोमीटर दिया गया है, जिसको हम रे डायग्राम में ऐसे बनाते हो, यहाँ पे जी लिख लेते और एक पैरामीटर आपको और दिया रहेगा। सबसे पहले आप पूछेंगे सर ये जी क्या है? अरे ये जी बड़ा काम की चीज़ है, कोई सुपर कंडक्टर तो है नहीं, ये जो डिवाइस बनी होगी इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जी जो है वो है आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एम आई राइट? अच्छा, अब इतना लिखवाया ना करो हमसे। एक पैरामीटर और होगा। आपने कहा सर दो पैरामीटर देंगे, दोनों बड़े काम के। एक ये कि भैया इसमें कितनी मैक्सिमम करंट आप फ्लो करा सकते हैं, कितनी करंट मैक्सिमम इसके थ्रू फ्लो कर सकती है। उससे ज़्यादा होगी, अंदर कॉइल ही है, अब तोड़ के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। उससे ज़्यादा अगर आप करंट बहाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। है बड़ा काम की चीज़, क्योंकि इसी से आपका ए मीटर बनेगा, यानी करंट मेजरिंग डिवाइस बनेगी, और इसी से आपको वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस बनेगी। वो भी ऐसा ही होता है नहीं समय, नहीं तो आपको दिखा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका पहला टारगेट क्या है कि साहब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके दो पैरामीटर मालूम है। क्या? कि साहब एक तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जो करंट है गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल, यानी इतने से मैक्सिमम करंट बह सकती है। उससे ज़्यादा बहाएं तो क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा, ये डिवाइस ही खराब हो जाएगी। करना क्या है? कहें साहब ये दो पैरामीटर मुझको मालूम है, पहला काम ये है कि इससे हमको ए मीटर बनाना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे? ए मीटर क्या करता है बेटा? ए मीटर करंट नापता है। तो आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो निकल जाए। अरे गैल्वेनोमीटर तो केवल डायरेक्शन बता रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट आप फ्लो कराना चाहेंगे सर्किट में। उसके लिए कुछ मत कीजिए, एक आप शंट लगा दीजिए। शंट का मतलब ही होता है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। कि हम पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा? अरे नॉर्मल समझिए, ये करंट जा रही थी, आप चाहते हैं कि इसको मुझे मेजर करना, भैया कितनी करंट बह रही है सर्किट में। ठीक, आपने कहा सर ये आईजी अमाउंट तो लेगी, ये कोई डेड डिवाइस तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो करंट लेगी तभी नापेगी, कोई तो टैक्स लेगा तभी तो नापेगा। तो कोई ना कोई करंट ये लेगी, लेकिन आप चाहते हैं हमको नापनी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आप अपने इस रेजिस्टेंस के थ्रू बहाना चाहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा करंट शंट में जाएगी, तो इसलिए शंट को क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अब ज़्यादा वो कर दोगे तो करंट बहाएगा नहीं, मार देगा धक्का, कहीं जाओ इधर, रजिस्ट कर देगा। तो आपने कहा कि इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर जाए, क्योंकि हमको इस करंट को मेजर करना है। तो आपको कुछ नहीं करना था, याद आ गया
कि साहब एक शंट जो है यानी स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाए। और अगर आप इसको एक डिब्बे में बंद कर देंगे, नाउ इट बिकम ए मीटर, यानी देखिए अब ये करंट मेजरिंग डिवाइस हो गई। आपको ए दिख रहा है, यानी ये क्या है, एम्पियर मीटर है। एम्पियर्स के अमाउंट ऑर्डर की करंट नापता है। आप जब लैब में जाएंगे आप देखेंगे एम ए लिखा होगा, इसको लैब असिस्टेंट कह रहा होगा मिलिया मीटर है, तो वो मिली एम्पियर की ऑर्डर करंट नापेगा। एक आपको और मिलेगा जिसके आगे लिखा होगा म्यू एम्पियर, लाइक दिस, एम्पियर बेटा मिली एम्पियर और म्यू एम्पियर। म्यू का मतलब है माइक्रो एम्पियर की करंट बहाएगा। जब आप डायोड की कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तब आप माइक्रो एम्पियर को यूज करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मीटर मिलते हैं जो करंट मेकिंग डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है। वो गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट करके बनाते हैं, और कन्वर्ट करना बहुत आसान है कि एक शंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, यानी स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल में लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ बहने लगे, और एक डिब्बे में बंद कर दिया और इसको कह दिया कि सर ये मेरा एमीटर बन गया। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा कि इस एस का अमाउंट निकालो, क्योंकि आपको खरीदने जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट बह सकती है, कितना बह, ये कहना अच्छा नहीं होगा मैक्सिमम, क्योंकि करंट मेजरिंग तो डिवाइस है नहीं, कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो सकता है वो आपको बताएगा, है राइट। कितना भैया डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ले पाएगा, इसके ज़्यादा करो टूट जाएगा। तो 2 पैरामीटर मालूम है, और ये मालूम होगा कि एमीटर बनाना है, कितने एम्पियर का बनाना है, किस ऑर्डर का बनाना है, वो आपको पता ही रहेगा। तो आपका काम केवल क्या रहेगा कि भैया एस को फाइंड आउट कर लो, बस काम बन जाएगा। वो करना बहुत आसान है। आपने सेंटिंग कर दी, सारा अमाउंट ऑफ करंट मैक्सिमम यहाँ से बहा दिया। अब देखिए, अगर इस पॉइंट को देखिए, इसको हम ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं। इस बेटा ए और बी के बीच में 2 डिवाइस लगी है, एक तो गैल्वेनोमीटर लगा बेटा, और दूसरा क्या दिख रहा है बेटा, शंट लगा दिख रहा है, दूसरा आपको शंट दिख रहा है। एक बात देखेंगे, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसका होगा, ये वाली गैल्वेनोमीटर, क्योंकि बेटा करंट और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आपको मालूम है, तो ये वाला जो पोटेंशियल मिल जाएगा यानी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। और दूसरा आप देख रहे हैं ए और बी के में क्या लगा हुआ, शंट लगा है, तो शंट के क्रॉस वोल्टेज, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आप ए और बी के बीच में देख रहे हैं। ए और के बी में आपने देखा कि आपके पास शंट लगा है, उसका वोल्टेज ए और बी के बीच में क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर, तो उसका वोल्टेज बराबर होगा। इसीलिए आपके मास्टर साहब ने डंडा मार मार सिखाया था कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। वो आपको ये दिख रहा है, देखो करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ से, इसलिए पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। हमारे 2 पॉइंट होते हैं, वो हमने आपको दिखा दिया। बाकी निकालना आसान है, बी एस निकालना बहुत आसान है। आई माइनस आई जी इंटू एस, ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस। एस जो है वो रेजिस्टेंस ही है, स्मॉल है, पैरेलल में लगा, इसीलिए इसको शंट बोलते हैं। कहीं लिखा है हमने, नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी करंट जा रही है, आई जी, रेजिस्टेंस कितना है जी। अब तो एस निकाल लो बेटा, आई जी अपॉन जी, आई माइनस आई जी। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला आप लिख के याद करके लिख सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे बेटा कभी मत करना। इतना याद रखना, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो शंटिंग करनी है। क्या करनी है, शंटिंग। फिर से बोलो शंटिंग, जोर से बोलो शंटिंग, मतलब एक स्मॉल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में लगाना है। बाकी आप देख ही रहे हैं, करंट और रेजिस्टेंस मालूम है, वोल्टेज आपको बराबर बराबर मिल ही रहा है, पैरेलल है, दिख भी रहा है, और कट से आप लिख के ओम्स लॉ लगा के कभी भी फार्मूले में गलती नहीं करेंगे। आइए चलते हैं सवाल लगाने, एम आई राइट। तो देखिए एनसीईआरटी में करना बहुत आसान है। इस टॉपिक के 2 सवाल बनाए हैं इन्होंने, एक 4.28 एडिशनल से डरा मत करो, जिसमें ए मीटर कन्वर्ट करा रहे हैं, और दूसरा आपका वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो अभी आपने क्या सीखा बेटा, ए मीटर सीखा है, तो ए मीटर सीखा है तो ए मीटर वाला सवाल कर लें। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस, यानी जो जी दिया है ये गैल्वेनोमीटर है,
ये उसका रेजिस्टेंस होगा, और ये आपको पता है कि भैया मैक्सिमम डिफ्रैक्शन करंट का इतना होगा। तो इन्होंने कहा कि साहब जो जी है यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 15 ओम, 15 ओम का है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट यानी डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर की 4 मिली एम्पियर की है। ठीक, बनाना क्या है आपको, एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर की होगी। आप समझ गए, क्या क्या समझे, अभी अभी सीखे गुरु, संटिंग कर दो। ठीक, तो क्या निकालना होगा, हमने बताया था शंट रेजिस्टेंस निकालना होता, यही निकालना पड़ेगा आपको। आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए बन गया आपका, बन गया कि नहीं बन गया। ए मीटर, गैल्वेनोमीटर दिया था और आपने ए मीटर बना लिया। और कितनी करंट बह रही थी बेटा, आई कितनी आई, 6 एम्पियर की। आई जी यहाँ चली गई तो इसमें कितनी बची, आई आ रही थी, आई जी यहाँ चली गई तो कितनी बची बेटा, आई माइनस आई जी। क्लियर। आप फिगर तो आपको याद आ गया, संटिंग करानी थी, ए मीटर बनाना था। क्या याद आ रहा है आपको, ए और बी पॉइंट, कि यहाँ पे जो वोल्टेज है किसका, गैल्वेनोमीटर का, और जो संट के क्रॉस है वो बराबर है। देखो यही ए बी यहाँ पे लग रहा है और यही वोल्टेज जो है गैल्वेनोमीटर के क्रॉस लग रहा है। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, गुरुजी ने मारडंडा सिखाया था। काम बन गया। आपने कहा करंट ओम्स लॉ साहब ने बताया था इतना, और आई इंटू जी, चाहिए क्या था, एस था। तो बेटा ये फार्मूला हम तो भूल जाते हैं, आप शायद भले ही याद रखें, लेकिन दिस इज द राइट वे। ऐसा आप कर लेंगे तो आगे काफ़ी तरक्की करेंगे। क्यों, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन बढ़ेगा तो उसमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो आसान है, इसलिए आप डेटा ही से फार्मूला लगा सकते थे। 4 मिली को बना लिया, एम्पियर कर लिया, ओम 15 ही है, आई आपका 6 है और 4 मिली है, यानी कि 3 जीरो लगेंगे लगेंगे। आपने कहा सर ये तो बड़ा छोटा सा है, तो हम इसको 6 लिख लेते हैं। ये होगा 2/3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, -3 तो है ही आपके पास। क्या बन गया, ओम, या आप कह सकते हैं 10 मिली ओम। मिली है ना, इसीलिए हमने क्या कहा था, पीछे देखो, स्मॉल रेजिस्टेंस। संटिंग का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, कि भैया पूरी पूरी जो करंट आ रही वो इसी के थ्रू बह जाए, ज़्यादा ना हो। तो देखिए कितना कम, कितना अमाउंट कम लगा रहे हैं, बिल्कुल 10 मिली एम्पियर का आप लगा, सॉरी 10 मिली ओम का रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं। कितना कम लगा रहे हैं ना, कैसे बनाओगे 10 मिली ओम का। खैर कैलकुलेशन किया डेटा से, हमको 10 इंटू 10⁻³ ओम मिला, जिसको आप इसको मिली में कन्वर्ट कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि 10 मिली ओम का लगा देंगे तो हमारा जो 15 ओम का 4 मिली एम्पियर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ले सकता है। इससे ज़्यादा करंट में इनको हड्डी पट्टी टूट जाएगी। और 6 एम्पियर का बनाना है तो संट कितने का होगा, 10 मिली ओम का। तो दोस्तों आपने क्या किया, एमीटर बना लिया। आओ अब इसे एक काम और करते हैं, वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो आपके पास एक गैल्वेनोमीटर था जिसका एक रेजिस्टेंस था, जिसमें करंट बह रही थी। कहीं भैया इससे ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे या जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ करंट हो सकता है, मेजर तो करेगा नहीं अमाउंट, कहेगा इतना अमाउंट ऑफ करंट दोगे तो हमारा डिफ्लेक्शन जो है टूट जाएगा। कह ठीक है, कह लगे क्या करना, क्या कह लगे साहब वोल्ट मीटर बनाना है। कहीं वोल्ट तो वोल्टेज है, वोल्टेज कब होगा, जब आप रोकेंगे। अरे W/Q होता है नहीं है, वर्क डन नहीं तो होता है यूनिट चार्ज पे जो करते हो। पीछे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हो। कहीं ताकत लगानी पड़ेगी, कहीं ताकत लगानी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगा, करंट को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे तो रोकोगे नहीं, रेजिस्टेंस लगा के रोकोगे। मामला इलेक्ट्रिकल सर्किट का है तो क्या होना चाहिए, आर जो है हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में आप हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए बेटा,
बस काम बन जाएगा, बन गया वोल्ट मीटर। डिब्बे में बंद कर दीजिए, ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। यानी कि अगर ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच में अगर हमें वोल्टेज नापना हुआ तो हम आराम से नाप सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पैरामीटर आपको मालूम है जी, आपके पास ओम में दिया है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जो है आपकी आई जी है वो आपको मालूम है, तो अगर वोल्ट मीटर करना है तो कुछ नहीं करना है, एक हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे, कहीं रुको रुको करंट उठ जाए, कहीं क्या बन गया, कहीं साहब वोल्ट मीटर बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं वोल्ट मीटर है तो वोल्टेज नापना तो कैसे नापे, कहीं कुछ नहीं साहब, V इक्वल टू आई आर, सर्किट में देखो आई जी करंट बह रही है, ओम्स लॉ लगा दिया, और रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में, दो हैं, एक जी एक आर। जी किसका है, हमारा नहीं, गैल्वेनोमीटर का है, और जी और आर दोनों किस में है, सीरीज में है। देखिए गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगे, सीरीज में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये निकालना क्या है आपको आर, तो आपने कहा निकाल लेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आई जी, आर की वैल्यू आपको निकालनी होती है तो आप V अपॉन आई जी माइनस गैल्वेनोमीटर कर देंगे तो आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा कि भाई साहब इतना हैवी रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, याद रखिएगा इतना हैवी रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे, तब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, कितने का, जितना वोल्ट मीटर आप चाहेंगे। आइए सर एक सवाल लगाते हैं, 4.27 एनसीईआरटी की किताबी का है और यही दो सवाल लगा लेंगे तो आप सीबीएसई पास हो जाएंगे, इन्हीं में से मिलता है एक, हर साल इधर या उधर, इधर या उधर, और कुछ नहीं मिलता है। हाँ थोड़ा सा अगर कुमार मित्तल की सवाल लगाना चाहते हैं तो ये आपको 12 सवाल लगाने पड़ेंगे। ये मेरा एक ऐप है फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती, प्ले स्टोर पे है, जहाँ पे एससी वर्मा के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और भी क्लास उसके मिलेंगे। नीट पे आपको काफ़ी मिलता है काम, PYQ मिलता है और आपको प्रीवियस एस क्वेश्चन या ईयर के क्वेश्चन साल मिलते हैं। यहाँ तक तो आपका कुमार मित्तल है और इसके बाद कंपटीशन है, इसके लिए आपको मैंने बताया कि अलग कर दिया, मैंने क्या कर दिया, जो पेरेंट यूट्यूब चैनल है फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती, वो आप टोटली एनसीईआर उसके लिए नीट और जेई क्लिक कर लिया। 11वें के लिए फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 11, 12th के लिए बेटा हमने आपके लिए बना दिया है फिजिक्स फंडा फॉर क्लास 12, जिसमें एनसीईआरटी किताब आप देख रहे हैं, आप ही सामने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कुमार मित्तल के करेंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप खुश। आइए गैल्वेनोमीटर दे रखा है, दो पैरामीटर आपको मालूम होंगे, क्या क्या मालूम होगा कि भैया कितनी करंट बहेगी, कितना वो है, तो आपने कहा सर जी 12 ओम का है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा जो है 3 मिली एम्पियर का दिख रहा है। कहीं साहब क्या करना है, कहीं वोल्ट मीटर बनाना है, तो आपने कहा अरे रोको 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 करंट को, यानी हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज में। क्या बन गया ये पूरा का पूरा, क्या बन गया ये वोल्ट मीटर, क्या नापेगा, वोल्टेज नापेगा, ठीक, कितना वोल्टेज नापना है, 0 से लेकर 18 यानी V बराबर 18 वोल्ट नापना है आपको, तो क्या पता लगाना चाहिए, कहीं साहब आ रही बताइए, रेजिस्टेंस बता दीजिए, कहीं इतना उठाएं रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देंगे। तो दोस्तों क्या करना है, वोल्ट मीटर अभी अभी सिखाया है कि ये वोल्ट मीटर बन गया, ए और बी के बीच का वोल्टेज नापना है आपको, तो क्या होता है V इक्वल टू ओम्स लॉ I इंटू जी। देखिए ये जी क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये हाई रेजिस्टेंस जो लगाया जिसकी मदद से गैल्वेनोमीटर क्या बन गया वोल्ट मीटर, दोनों का इसमें है पहले सीरीज, सीरीज भैया डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी, फार्मूला नहीं याद रहेगा, जो हमने अनुभव किया है 100 में 99 बच्चों को ये याद रहता है, और ये नहीं याद रहता है कि ये करो। अब लड़कियों की बात हम छोड़ देते हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों को ये मालूम है भाई साहब हाई रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, और आप जानते हैं, बड़े खुश हो गए, जानते हैं कि
डब्बे में बंद कर दीजिए तो वोल्टेज बन जाएगा V=IR। ओम्स लॉ लगा दी। बस भैया वोल्टेज कितना बनाना था, 18 वोल्ट दिख रहा है। हाँ। करंट कितनी थी, कैन सा मिली एम्पियर बन गई। कहीं नहीं, कितना है 12, यानी घटा देना बस, इसको घटा दीजिए, क्या हो गया 3 6 18, ऊपर ले जाइए 10⁻³ -12, 3 कर दिए यानी 6000 में से 12 घटा दीजिए, 12 8 हुआ, 9 में से 1 गए 8 हुआ, ये हो गया 9, ये हो गए 5988 ओम का रेजिस्टेंस गुरु यहाँ लगा दोगे तो जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है जो कि मैक्सिमम 3 मिली एम्पियर की करंट ले सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन झेल सकता है 3 मिली एम्पियर का 12 ओम का, वो क्या बन जाएगा 18 वोल्ट का तक, 0 से लेकर 18 वोल्ट तक नापने वाला वोल्ट मीटर बन जाएगा। दोस्तों अब थक गए हैं, आगे का अगले भाग में होगा, लेकिन हम जोड़ के केवल एक ही बना देंगे।